हैं कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। कांकेर के जंगलों में चल रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन। मुठभेड़ में दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। घटना स्थल से AK-47 और LMG बरामद हुई है। मुठभेड़ में BSF के इंस्पेक्टर और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव मारा गया। 25 लाख का इनामी था शंकर राव, जिसके मारे जाने की जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शंकर राव की। कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इनपुट मिला था कि शंकर, मालती और शिवा ये तीनों की सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर हमारे एक ऑपरेशन बनाया गया DRG और BSF समेत। BSF इसलिए क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है और चूंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है इसीलिए वहां पर BSF तैनात है और चुनावों के पर्पज से भी BSF तैनात है। और जो DRG के जवान है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये छत्तीसगढ़ के लोकल लड़ाके हैं जिनको जंगलों की जानकारी है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन बनाया गया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के आधार पर ही, इस टिप के आधार पर इन जवानों को भेजा गया और जवानों को भेजने के बाद एक बड़ी सफलता मिली है। जो SP से बात हुई, SP ने बताया दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। सप्ताह भर के भीतर ये दूसरी सुखद खबर है। बीजापुर में 13 नक्सलियों को मार गिरा है, यहां पर 12 नक्सलियों को मार गिरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब पार्टी वापस लौटेगी, क्योंकि बैकअप पार्टी जब तक वापस नहीं आ जाती, जब तक आंकड़ा बताना बहुत जल्दबाजी होता है। फौरी तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि शंकर को मार गिराया गया है, मधु को मार गिराया गया और मालती को मार गिराया गया है। ये तीनों DVC कमांडर थे और तीनों के ऊपर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। तो कहीं ना कहीं 10 दिन बाद कांकेर में चुनाव होना है दूसरे चरण का। उस चुनाव से पहले 12 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराना अपने आप में हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, जाबाज जवान हैं, उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात यह है कि जब तक जो पार्टी है, क्योंकि जब ऐसी घटना होती है, दर्शकों को बता दूं, जब ऐसी घटना होती है तो बैकअप पार्टी जाती है। बैकअप पार्टी जवानों को वापस लेके आती है। जब वो वापस आएगी और कितनी बॉडी रेक्टिफाई की गई है, क्योंकि नक्सली बहुत कम बॉडी को छोड़ के जाते हैं। वो मरे हुए अपने साथियों को वापस लेके चले जाते हैं, चाहे वो घसीट के ले जाएं, चाहे कांधे पे बिठा के ले जाएं। लेकिन जितनी बॉडी रेक्टिफाई होगी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इतने नंबर्स ऑफ नक्सली मारे गए हैं। लेकिन जो जानकारी निकल के आई है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा का आंकड़ा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारे जो सोर्सेज से निकल के आया है उसमें 18 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो ये मान लेना चाहिए जब पार्टी वापस आएगी तो ये जो आंकड़ा है, जो SP कल्याण एलेसेला जो कांकेर के SP है, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा इसीलिए बताया क्योंकि जो आंकड़ा है ये 18 से 20 के आसपास का हो सकता है, क्योंकि वहां पर 50 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। जब 50 और 100 की तादाद में नक्सली होते हैं और जब ऑपरेशन चलाया जाता है तो ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस पर कांकेर के SP की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार ये भी सुनिए जरा। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे।